Hello student, good evening to all. And after a long time, we start chemistry lecture. So today's topic is how to identify oxidizing agent and reducing agent. तो आइडेंटिफाई करने के पहले हम दो तीन बेसिक्स पॉइंट देखते हैं. तो बेसिक पॉइंट नंबर वन, बेसिक पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके ना? तो अगर मैं जो रिएक्शन आप जानते हो उसी को मैं लिख दूं CuSO4 प्लस, या मैं ऐसे लिख दूं Cu+2 प्लस जिंक, it form Zn+2 and copper. Here copper will reduce and zinc will oxidize. Yes na? Oxidation state +2 0 reduce, that means reduction. Yes na? Oxidation state 0 +2 oxidation state increase, that means oxidation. Here copper +2 will reduce and zinc will oxidized. Okay ना? Yes or no? राजवी, चलो यहां आगे देखो. अब ये जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा. इट मींस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दैट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एजेंट का मतलब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजेंट? एजेंट मींस वो काम, मैं एजेंट का काम करता हूं, यानी जो काम, जैसे मैं ब्रोकर हूं, मान लेना है, बराबर है क्या? ये नहीं कि मैं ब्रोकर हूं, तुम्हें मान लेना है कि मैं ब्रोकर हूं और रूम दिलाना है. तो रूम मुझे खुद नहीं चाहिए, मैं रूम दूसरे को दिलाता हूं. तो एजेंट का मतलब होता है वो काम दूसरे को करवाता है. यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ये जो है इसको ऑक्सीडाइज करेगा. यानी कॉपर +2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कॉपर प्लस टू एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दैट मीन्स कॉपर विल ऑक्सीडाइज टू जिंक. दैट मीन्स copper +2, that means copper +2 oxidized to जिंक. कॉपर खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा नाम उल्टा सोचना. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सेल्फ रिड्यूस हो जाना, और ये है रिड्यूसिंग एजेंट, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाना है. बस इतना याद रखना, सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड. और इसमें सेल्फ रिड्यूस्ड. बस इतना ध्यान रखना. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट मींस सेल्फ रिड्यूस्ड. उल्टा बोलना हमेशा. राइट डाउन करना इसको. तो डिफिनेशन में बस इतना ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट मींस सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड. Reducing agent means self oxidized, और oxidizing agent means self reduce. इतना ध्यान रखना. ऑक्सीडेशन स्टेट दिया नहीं होगा, हमें निकालना होगा, अदरवाइज देता भी है. ऑक्सीडेशन स्टेट में बी गिवन और मे नॉट बी गिवन. वो देगा भी और नहीं भी देगा. अगर नहीं देता है तो हम निकालेंगे, अगर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जैसे मान लो कॉपर +2 है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन में होगा, CuSO4 के फॉर्म में होगा. तो यहां अगर ये नहीं दे के अगर ये देता है तो हम निकाल लेंगे. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X - 2 = 0. दैट मीन्स हियर कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर नहीं दिया होगा तो हम निकाल लेंगे, दिया भी होता है, नहीं भी दिया होता है, वो
तो पिछले क्लास में हमने आपको ऑक्सीडेशन सिखा दिया था, रिडक्शन सिखा दिया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया 4 चीजें। और दिस वन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। तो यहां मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले समझा चुका हूं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इसका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज। तो आपको आइडेंटिफाई ऐसे करना है। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, रिडक्शन मींस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये रिडक्शन हो रहा है दैट मींस एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट मींस एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा बोलना है। और रेडॉक्स रिएक्शन लिख लेना, रिएक्शन डिफिनेशन, सॉरी, रेडॉक्स रिएक्शन, a reaction which oxidation and reduction will occur simultaneously. The reaction which occurs oxidation and reduction simultaneously. The reaction which occurs oxidation and reduction simultaneously, that is known as redox reaction. अगर एक रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन में केवल रिडक्शन हो रहा है, दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बट एक रिएक्शन में दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक ही कंटेनर में हो रहा है, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जो डिफाइन करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। ये सब राइट डाउन कराया था नहीं कराया था? ये राइट डाउन हुआ है या नहीं किए हो तुम लोग? राइट डाउन किए ना? तो एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, सेल्फ रिड्यूस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल अकर साइमल्टेनियसली, इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? अब राजवी ने बोला सर केवल ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? मैं रिएक्शन में अगर दे दूं, जैसे मैं यहां पर लिख दूं ऐसे कॉपर +2, तो मैं बोलूं इसमें ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? या बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है तो इसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लिख दिए जाते हैं तो हमें लगता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है? तो ऐसा भी रिएक्शन होता है, अगर केवल उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो तो हम रेडॉक्स नहीं बोलेंगे, और केवल रिडक्शन हो तो भी रेडॉक्स नहीं बोलेंगे। दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए। और भी टाइप होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो मैं आगे बताऊंगा अभी। अब आगे ध्यान देना, ये 5 डिफिनेशन हो गया। तो अब हमें आज के जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जैसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं, तब जाके थ्योरी पढ़ेंगे हम। जैसे हमने बोला कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
नीचे लिखा हुआ H2SO4। हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें H2SO4 दिया गया है, ठीक है, तब पता लगाना है कि क्या है। HNO3 दिया गया है, ठीक है, H2O2 दिया गया है, KMNO4 दिया गया है, K2Cr2O7 दिया गया है, ठीक है, CrO5 दिया गया है, ठीक है, H3PO3 दिया गया है, ठीक है, H3PO4 दिया गया है। अब हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हमें उस चीज को पता लगाना है। या अगर मैं बोल दूं कि PbO2 क्या है, ठीक है, BiCl3 क्या है, बिस्मथ है ये। उसके बाद अगर मैं बोल दूं TlCl3 क्या है, ये क्या है, मैं बोल दूं PCl5 क्या है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जिसके बारे में हम पता लगाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब ये जो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, क्वेश्चन ये हमारा आ गया, जैसे हमने पहले से याद किया है KMNO4 क्या है, K2Cr2O7 क्या है, H2O2 क्या है, तो हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें यहां पर एक और बेसिक पॉइंट पहले बताऊंगा, उससे पहले एक चीज ध्यान रखना। अब इसका जो आंसर तुम ढूंढोगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे होगा। कैसे? तो अगर मैं कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं, तुम अभी इसको याद करना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं सबका लिखवा दूंगा, अभी जितना लिखवाया हूं उसको मैं लिखवा रहा हूं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +6 होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन का +5 होता है, ऑक्सीजन का +2 होता है, Mn का +7 होता है, मैं इधर लिख रहा हूं, क्रोमियम का +6 होता है, क्रोमियम का +6 होता है, फास्फोरस का +5 होता है, लीड का +4 होता है, बिस्मथ का +5 होता है, थैलियम का +3 होता है, फास्फोरस का +5 होता है, पहले लिखवा चुका हूं। अब मैं यहां पर जो एग्जांपल्स उसका मैं लिखा हूं, बाकी मैं सारे पीरियोडिक टेबल का लिखवा दिया हूं, लिखवा दूंगा, अदरवाइज पहले से कुछ लिखवाया भी है, तो डोंट वरी। एक बार फिर एक कंसेप्ट बताने के बाद मैं दोबारा आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का अभी यूज करना बताऊंगा, फिर आपको मैं सबका लिखवा दूंगा कि किसका कितना कितना होता है। तो एक आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर हम बात करें, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का -2 होता है, नाइट्रोजन का -3 होता है, ठीक है, सल्फर का -2 होता है, फास्फोरस का -3 होगा, ठीक है। और एक दो पॉइंट्स और हैं, तुम्हें मैं बताया था जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था ग्रुप में, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला, मैं तुमसे बोला था कि +1 इज मोर स्टेबल देन +3। ये जो बोरॉन फैमिली होते हैं, ये कॉमन जो होते हैं वो +3 होते हैं, लेकिन मैं तुमसे बोला था कि +1 इज मोर स्टेबल देन +3, बोला था या नहीं बोला था? वीडियो रुक रुक के आ रहा है। ये मैं बोला था ना। अब कहे शिव जी सुनो पार्वती, PB +2 इज मोर स्टेबल देन PB +4, ये मैं बोला था या नहीं बोला था? स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, ये जरूर बोला था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट बाद में हम डिफाइन करेंगे, पर ये जरूर बोला था, स्क्रीनिंग इफेक्ट में नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3,
लीड प्लस 2 इज मोर स्टेबल देन लीड प्लस 4। अभी बोला था कि ये ओलंपियाड में भी आया था। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। बिस्मथ प्लस 3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ प्लस 5। सब प्लस 5 में रहते हैं, लेकिन जो बिस्मथ होता है वो प्लस 3 में रहता है। ये मैं आपको बताया था, तो मैं समराइज करके लिख दे रहा हूं। क्या समराइज करके लिख दूं कि जो थैलियम है बोरॉन फैमिली का, +1 ज्यादा स्टेबल होता है। लीड है जो कार्बन फैमिली का है, +2 ज्यादा स्टेबल होता है +4 से, ठीक है। और बिस्मथ +3 ज्यादा स्टेबल होता है बिस्मथ +5 से। ये आपका स्टेबिलिटी है, ये आपका स्टेबिलिटी है। और इसका रीजन मैं बोला था इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं नीचे बॉक्स में लिखा हूं इसका मैं यूज करने वाला हूं। तो अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है तो कहीं ना कहीं हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का हेल्प लेना पड़ेगा। एक टाइप का क्या आ गया है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये यूज आ गया, एप्लीकेशन आ गया कि हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करेंगे। तो पहले कई स्टूडेंट ने बोला अभी कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ही हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सबका लिखवाऊंगा, बट अभी जो इस पे मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूँ वो हमें इतना यूज कर रहा हूं मैं। ये जितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टेबल लिखा हुआ है, इसका सब मैं यूज करने वाला हूँ। ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स और वो वाला बॉक्स, सारे बॉक्स मैं यूज करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखो, एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं, चलो लिखते बताते बताते बताऊंगा तुम्हें। H2SO4। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट। अब आइडेंटिफाई करना आसान है जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट का अच्छे खासी तुम नॉलेज रखते हो, मतलब सब जानते हो इसके बारे में। अब जो इसमें ये है सल्फर, इसका तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो सल्फर का X मान लो और ऑक्सीजन पे -8 हो जाएगा और यहाँ पर +2 हो जाएगा ना। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 ऑक्सीजन पे -8 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, 2 हाइड्रोजन पे +2 हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। X इक्वल टू क्या आ गया +6। यानी यहाँ सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 में। क्या +6 से +7 जा सकता है क्या कभी, यस और नो? क्या +6 से +7 जा सकता है सल्फर? क्या +6 से +7 जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सल्फर का +6 है, तो कहीं ये +7 जा ही नहीं सकता है। और ऐसे भी सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 से तो ज्यादा शेयर कर नहीं सकता है, 7 तो कभी जाएगा नहीं, यानी ये रास्ता ये तय नहीं करेगा। लेकिन सल्फर +4 जा सकता है, हाँ बिल्कुल होता है +4, हमने आपको लिखवा के दिया है +4, +2 भी जा सकता है, बरोबर है क्या? लेकिन ये रास्ता तय नहीं कर सकता है, ये रास्ता वो तय कर लेगा, यस और नो? इसका मतलब अगर ये सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इधर नहीं जा सकता है, बैक साइड आ सकता है। यानी वो यहां जाने का मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, यही हुआ ना। +6 से +7 होने का मतलब क्या हुआ ऑक्सीडाइज होना। अब +6 से +4 आने का मतलब क्या हुआ रिड्यूस होना। रिड्यूस होना मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइज होना मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा बोलते हैं। इसका मतलब ये जो है इधर कभी नहीं जा सकता है, इसीलिए ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता है। तो ये जब भी होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑलवेज। तो हम बोलेंगे H2SO4 ऑलवेज एक्ट एज ए H2SO4 always act as a oxidizing agent. Always act as a oxidizing agent. Always. Why not odd number like 135? बता रहा हूं। राजवी का डाउट है कि सर 1 में क्यों नहीं, 3 में क्यों नहीं? तो उसका आंसर ये है कि मैं तुम्हें लिखवाया था एक दिन, याद होगा पीरियोडिक टेबल में,
जाके देखना किसका कितना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो सल्फर जो है वो -2 में, +2 में, +4 में, +6 में ही रहता है। कभी भी ये +1 में, +3 में, +5 में नहीं रहता है। अब इसका आंसर ये क्यों इसमें नहीं रहता है, तो इसका आंसर मैं ये बोलूंगा, इसका केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा। ये सब भी इसी के जैसा फॉलो होंगे। अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो -2, -1, +1 और -1/2 और +2 होता है। इतना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बराबर क्या। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है। ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है, -2, +2, +4, +6, ये पहले लिखवा दिया हूं। अगर सल्फर कहीं +6 में है, +6 में है, बराबर क्या, तो +6 में है तो कभी भी +7 तो जाएगा नहीं, और जब भी आएगा तो ये किस में आएगा, या तो +4 में आएगा या तो +2 में आएगा। यानी यहां से रिड्यूस होकर यहां आएगा, यहां आएगा या तो यहां आएगा। यानी जब भी होगा ये रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होना का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डू यू अंडरस्टैंड? In H2SO4 why we consider S only, we cannot consider H और O। यहां पर हम H2SO4 में हम इसको सल्फर को इसलिए बनाए, सेंट्रल एटम है, और जब ये रिएक्शन करता है तो इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करता है, हाइड्रोजन लॉस और गेन नहीं करता, वो एज इट इज रहते हैं। तो उनमें नहीं होता है। जो भी अपना चेंजेस दिखाएगा वो सल्फर में दिखाएगा। और यहां मान के चलना है कि सल्फर जो सेंट्रल एटम है, बीच वाला है, उस बीच वाला हम पकड़ेंगे, और नहीं तो डी ब्लॉक वाला पकड़ेंगे। सही है कि सर आपने सल्फर को क्यों पकड़ा है, तो मैं यहां पर इतना ही बोलूंगा कि यहां पर अभी सेंट्रल एटम जो बीच में तुम्हें दिख रहा है उसको तुम पकड़ो। अब यहां पर तुम ऑक्सीजन को पकड़ सकते हो, तो मैं रेड मार्किंग कर रहा हूं, उसी के बारे में यहां चेक करेंगे हम। अब ये धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस पे भी डिपेंड हो जाएगा। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट आए तो तुम डी ब्लॉक को चुनना है। और भी मैं जैसे SO2 मैं लिख दे रहा हूं, SO2 और SO3, ये भी मैं अब चेक कर रहा हूं। चलो इसमें 2 एग्जांपल्स और इंक्लूड कर रहा हूं। समझ में आया क्या? नेक्स्ट डाउट, हाउ टू नो दी सम कंपाउंड विच इज सेंट्रल एटम। हाँ, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, और ये प्रैक्टिस पे हमारा डिपेंड करेगा कि किस एटम को हम चुने। बट मैं अभी के लिए अंडरलाइन कर दे रहा हूं, तो आप नोट डाल के लिखना, इफ एटम इन या इफ एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट डाउन, नोट डाउन करके लिखो, इफ एटम इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, if atom in maximum oxidation state, if atom in maximum oxidation state always act as a reducing agent, sorry, always act as a oxidizing agent, always act as a oxidizing agent. If atom in maximum oxidation state, if atom in maximum oxidation state always act as a oxidizing agent, always act as a oxidizing agent। राइट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहां देखो, मैं इस एग्जांपल्स को हटा रहा हूं। अब आपको ध्यान से देखना, SO2 वाला ले रहा हूं मैं। अब SO2 जो है वो, अब हमें जानना है कि SO2 कैसा ट्रीट कर रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रीट कर रहा होगा या रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रीटमेंट हो रहा होगा। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, -4 = 0। सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 4 हो गया। सल्फर पे अगर 4 हो गया तो सल्फर +6 में भी जा सकता है, +2 में भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सल्फर +6 में भी जा सकता है, सल्फर +4 में भी जा सकता है, -2 में भी जा सकता है। जाने के लिए कहीं भी चला जाएगा, ओके ना। तो यहां से +4 से +6 चला जाएगा, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड है। और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड है। सॉरी, +4 से +2 ना,
ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। तो यहाँ here sulfur in +4 and here sulfur +6, then sulfur +4 and sulfur +6 here oxidized, and here in sulfur +4 and here sulfur +2, that means here reduced। तो यहाँ सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है और यहाँ सल्फर रिड्यूस हुआ है। तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो कैसा एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा बोलना है। और जब रिडक्शन होगा तो कैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर जो अगर है सल्फर तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। यानी कहने का मतलब SO2 क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई एलिमेंट अगर इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है, इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है, या तो ये रहे या तो ये रहे, तो इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है तो वो इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है। ये इधर नहीं जा सकता और ये इधर नहीं जा सकता है। तो हम पहले मैक्सिमम पे बात किए, अब इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम पे बात कर रहे हैं। तो इफ ऑक्सीडेशन स्टेट लाई इन बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम, देन इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो फाइनल कंक्लूजन लिखो, if an element oxidation their oxidation state lie in between maximum and minimum oxidation state. Their oxidation state lie maximum and minimum oxidation state, then it act as a oxidizing agent, as well as reducing agent। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो ऐसा कुछ नहीं है कि +4 में ही रहेगा तो +2 भी रहेगा तो चलेगा। तो सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा? मैं लिखवा के दूंगा सारे एलिमेंट्स को। अभी मैं मैक्सिमम आपको लिखवा के दिया, मिनिमम किसी किसी का लिख के मैं दिया हूं। मैं बोला था कि इतना पे मैं आपको यूज करा के पहले बताऊंगा, ओके ना? अब यहां ध्यान देना, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब एक और मैं एलिमेंट ले रहा हूं, तो ध्यान से देखो। तब मैं 3 रूल तुम्हें लिखवा रहा हूं, फिर मैं 3 ही रूल इसमें आएगा। अब मैं एक चेक कर रहा हूं H2S के लिए, अब मैं सल्फर के लिए चेक करूंगा। अब बोलोगे सर सेंट्रल एटम कैसे हमें मालूम चलेगा सल्फर के लिए? तो ध्यान दो, अगर S ब्लॉक का आता है S ब्लॉक को नहीं पकड़ना है, P ब्लॉक का आता है तो P ब्लॉक को पकड़ो, नहीं तो D ब्लॉक का आता है तो D ब्लॉक को पकड़ो। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे समझ में आ जाएगा कि किसको हमें चेक करने हैं। अब यहां हम सल्फर को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x + 2 = 0। x = कितना आ गया, -2, यानी सल्फर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में, -2 में। और सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। यानी ये अब -3 तो हो नहीं सकता है। हाँ, सल्फर +2 हो सकता है, सल्फर +4 हो सकता है, सल्फर +6 में जा सकता है, यहां से इधर जा सकता है। यानी जब ये रिएक्शन करने जाएगा तो ये इधर जा सकता है, ये रास्ता कभी ये तय नहीं कर सकता है। और ये रास्ता का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, यानी ये रिडक्शन हुआ है ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना। और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब उल्टा नाम बोलना है, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी ये रास्ता ये तय नहीं करेगा, जब भी तय करेगा तो यहां से ये रास्ता ये तय कर लेगा। बरोबर है क्या?
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलवेज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S ऑलवेज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? इफ एन एलिमेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, if an element in minimum oxidation state, then it act as a reducing agent. Maximum oxidation state act as a oxidizing agent, or in between maximum to minimum act as both oxidizing agent as well as reducing agent. Okay or not okay? तो पहले लाइन लिख लो, if an element in minimum oxidation state, 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 then it can always act as a reducing agent, then it can always act as a, then it can always act as a reducing agent, then it can always act as a reducing agent. तो मैं आपको तीन रूल दिया। अगर वो एलिमेंट मैक्सिमम में है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब समरी में यहां लिख दे रहा हूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑलवेज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और इन बिटवीन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मिनिमम से बड़ा हो और मैक्सिमम से छोटा हो। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम, तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ। तीनों आपको मैं एग्जांपल्स देके बताया। कौन कौन इसका एग्जांपल्स कौन है? H2SO4। इसका एग्जांपल्स कौन है? SO2। इसका एग्जांपल कौन है? H2S। तीनों में आपको एग्जांपल्स देके बताए। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ये पॉइंट सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाउ टू नोट सम एलिमेंट विच इज सेंट्रल एटम देन ऑक्सीडाइजिंग SO2 is act as a SO2 act as a oxidizing agent and reducing agent। ओके, तो मुझे आप ये बताओ, आपको हिंट्स के लिए मैंने नीचे लिख रखा है। आप मुझे बताओ ये वाला HNO3 H2O2 सबके लिए बताओ मेरे को आंसर क्या क्या आएगा। ये तीन रूल के अकॉर्डिंग आप जल्दी से बताओ कि HNO3 एक्ट एज ए, तो तुम बताओ, मैं यहां लिखता जाऊंगा कि कौन कैसा ट्रीट करेगा, तो हमें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बताओ मेरे को HNO3 कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या दोनों? एक आंसर आया, अभी दो आंसर आया। HNO3 एक्ट एज ए, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, x -6 + 1 x = +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +5। यानी जब एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कैसा एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा, हियर नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ H2O2, जल्दी से बताओ H2O2 एक्ट एज ए, H2O2 एक्ट एज ए। चलो एक आंसर आया साक्षी का। बाकी स्टूडेंट जल्दी से आंसर करो। कंसीडर मार्किंग किया मैंने, रेड मार्किंग किया। रिद्धिराज का भी आंसर आया,
ओम चौगुले का भी आंसर आया। नेक्स्ट बाकी स्टूडेंट, H2O2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जल्दी से बताओ। यहां क्या क्या कंसीडर करना है? ऑक्सीजन। साहिल का आंसर गलत है। यस, चलो यहां ध्यान देना, इट एक्टेड ए बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? H2O2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x + 2 = 0, x = -1। ऑक्सीजन -1 में है, -1 में है। मैं ऑक्सीजन का लिख के दिया क्या? हाँ, मिनिमम भी लिख के दिया। -1 में मिनिमम इतना होता है, ये मिनिमम वाला लिखवाया था मैंने, मिनिमम। तो ऑक्सीजन का -1 है तो -2 में जा सकता है, और ऑक्सीजन +2 में भी जा सकता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन है, या यहां भी मैं लिख के दिया हूं, -1 है तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम है। तो हियर H2O2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है, तो -2 भी जा सकता है, 0 में भी जा सकता है, +1 में भी जा सकता है, +2 में भी जा सकता है। यानी दोनों रास्ता ये तय कर सकता है। यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का अगर बीच में रहेगा तो एक्ट एज ए बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूस। ये समरी लिख लेना, ये वाला समरी लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ मेरे को, KMnO4, KMnO4 अंडरलाइन मैंने किया Mn को। KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत आंसर आ गया, साक्षी का भी आया, राजवी का भी आया, ओम चौगुले का भी आया। तो KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, x - 8 + 1 = 0, x = क्या आ गया? +7। यानी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +7। अब हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का कितना होता है? +7। मिनिमम हमने नहीं लिखवाया है, तो मैक्सिमम 7 है तो +8 तो जा नहीं सकता ना, यानी +7 से +6 आ सकता है। अब होता है या नहीं होता है? +2 में आ सकता है मे बी। तो कितने में आएगा वो मैं आगे लिखवा दूंगा। तो यहां से अभी क्वेश्चन का आंसर करो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस बताओ K2Cl2O7 क्या है? ओम चौगुले का आंसर आ गया, राजवी का आंसर आया। बाकी स्टूडेंट, K2Cl2O7, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा? क्रोमियम +6 आएगा। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6। ये मैक्सिमम लिखा हूं मैं, इसका मतलब एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो SO3 का बताओ जल्दी से। SO3 एक्ट एज ए, SO3 एक्ट एज ए, SO3 एक्ट एज ए क्या हो जाएगा? यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6, और सल्फर का +6 मैक्सिमम होता है, दैट मींस एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ CrO5, CrO5 का बताओ क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? CrO5, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? क्रोमियम का 10 नहीं होता है, मैं लिख के दिया था तुम्हें, एक्सेप्शन है नहीं ये। क्रोमियम +6 होता है। क्रोमियम का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना के दिया था ना, क्रोमियम सम स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। +10 नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन है, +6 आएगा। तो कैसा एक्ट करेगा? क्रोमियम +6 मैक्सिमम होता है, तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो? यहां बताओ। A3PO3,
H3PO3 क्या है? प्लस H3PO3 क्या है? +6 +3 में आएगा, तो +3 में आएगा फास्फोरस। कहाँ गया फास्फोरस? फास्फोरस +3 में, तो +5 में जा सकता है ना। अब यहां ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना होगा कि फास्फोरस जो है वो मोस्टली +3 और +5 ही होता है, -3 भी होगा। लेकिन यहां पर ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा केवल। ये मैं स्टार लगा लो, कल इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहां बताओ मेरे को, इसको स्टार लगा लेना, ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहां बताओ मेरे को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां बताओ मेरे को, अब लीड +4 में है, लीड रहना किस में चाहता है? +2 में, तो मैं लिख दे रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इस एग्जांपल्स को, बाकी जितने भी एग्जांपल्स है वो राइट डाउन कर लेना। मैं इसको नेक्स्ट कल एक्सप्लेन करूंगा। ये तो तुम समझ सकते हो, पीबी +4 में है तो किस में आना चाहिए? पीबी +2 में। क्यों क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये क्या है? स्टेबल है। तो +4 से +2 में आना यानी रिड्यूस होना, रिड्यूस होने का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां से देख सकते हो ये वाला। इसके बारे में मैं कल बताता हूं, ठीक है। बोथ नहीं लिखना, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ये केवल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। इसके बारे में कल मैं एक्सप्लेन करके आपको देता हूं। ओके, कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज थैंक्स टू एवरी स्टूडेंट।